कथा की तरह नहीं सुननी है बातों को, थोड़ा एक्टिवली समझना है। दो तरह का पार्टिसिपेशन होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पैसिव पार्टिसिपेशन। तो पैसिव पार्टिसिपेशन आपको नहीं करना है, एक्टिवली समझो, नहीं समझ में आओ तो पूछो। तो टेंस हमने शुरुआत में शुरू किया, पहला पढ़ा प्रेजेंट, दूसरा पास्ट शुरू कर रहे हैं अपन। प्रेजेंट के चारों हिस्से हमने पढ़ लिए क्रमशः। अगर अपन, मैं थोड़ा सा तुमसे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पूछूं तो बताओ प्रेजेंट के जो चार हिस्से थे, पहले वाले का नाम क्या था? प्रेजेंट सिंपल था। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या थी? डू एंड डज। ठीक है। दूसरा हिस्सा कौन सा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस? क्या क्या था? इज था, एम था, आर था। ठीक है। इसमें क्या था? हैज एंड हैव। एंड द लास्ट वन, हाँ, हैज, हैव प्लस बीन। अच्छा, वर्ब की बात करो, इसमें क्या लगाया था? फर्स्ट फॉर्म। इसमें फोर्थ फॉर्म आईएनजी है ना। इसमें थर्ड फॉर्म लगाई थी, इसमें फोर्थ फॉर्म, यही लगाया था। इसके लास्ट में क्या आ रहा था है, इसमें रहा है, इसमें चुका है, और इसमें रहा है। ठीक है। यही चीजें पढ़ी थी हमने, बस ये दिमाग में है, काम चल जाएगा। इस प्रेजेंट को प्रेजेंट बनाने वाले कुछ शब्द होते हैं, वे शब्द जो सामान्य रूप से प्रेजेंट सिंपल में यूज किए जाते हैं, उनमें हमने देखा था ऑलवेज, यूजुअली, एवरीडे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। वैसे ही कंटिन्यूस को कंटिन्यूस बनाने वाले जस्ट, नाउ, इन दिस डेज, एट दिस मोमेंट, कुछ एडवर्बियल्स लिखाए थे। इसमें जस्ट, ऑलरेडी, इस तरह की चीजें लिखाई थी। और इसके अंदर हमने आपको बताया था कि समय दे रखा होगा काम की शुरुआत का। अब काम की शुरुआत का जो समय दिया होगा, उस समय का, उस समय की अवधि भी हो सकती है, उस समय का पॉइंट भी हो सकता है। और पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। और पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो उससे पहले फोर का प्रयोग करना है। अब आप मेरे को बताओ, 4 आवर्स, 4 घंटे अगर मैं लिखता हूं, ये पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम है, तो सिंस और फोर में से क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिंस 4 आवर्स, सिंस 4 आवर्स। और 4 आवर्स की जगह मैं 4 o'clock लिखता हूँ, 4 o'clock लिखता हूँ, 4 बजे की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। किसी भी भाषा को सीखने के कुछ बेसिक नियम होते हैं, वो बेसिक नियम हमने इसके अंदर देखे थे। ये प्रेजेंट के चारों पार्ट हमने खत्म कर लिए थे। इसके बाद अपन पहुंचते हैं पास्ट सिंपल की तरफ। कहाँ पहुंच रहे हैं? पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल टेंस अपन पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग आपका हो जाएगा पास्ट। पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं ना, सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं, एक ही बात है वो। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। अब देखना, बात को समझना एक बार। थोड़ा सा मैं क्या है कहानी बताऊंगा आपको, उसके बाद आगे ले जाऊंगा। मांगीलाल साइलेंट बैठ जाओ, फालतू आवाज करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखना, जैसे मैंने, मैंने मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया। उसके बाद में मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। उसके बाद में मैंने तुम्हें पढ़ा, या मैं तुम्हें पढ़ा चुका था। मैं तुम्हें पढ़ा चुका था, या मैं तुम्हें, मैं तुम्हें 10 दिन से पढ़ा रहा था, 10 दिन से पढ़ा रहा था। ठीक यहाँ पर आपको उसी तरह का सेपरेशन करना रहेगा जैसे प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अंतर था कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, और मैं तुम्हें 10 दिन से पढ़ा रहा हूं। वैसे ह की जगह ह को हटा के थ लिख दिया जाए, यानी कि पुरानी बात कर लेंगे, तो पास्ट के 4 हिस्से हो सकते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैंने तुम्हें देखा, उसने मुझे पीटा, मैंने उसको गालियां निकाली, प्रधानमंत्री आए, सर ने मैं पाठ पढ़ाया, बच्चे घर पे चले गए, रोगी मर गया। इस तरह की जितनी भी बातें, काम खत्म, वो सारी की सारी किसमें रहेगी? पास्ट सिंपल में। ये सिर्फ ये दिखाता है कि बीते समय में कोई काम हो गया, हमें नहीं पता वो कब शुरू हुआ था, हमें नहीं पता वो कब खत्म हो गया था। हम ये भी नहीं कह रहे कि काम जारी था, हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आज से पहले काम खत्म। एक शेर था, पेड़ के नीचे सो रहा था। अब यहां रहा था कहते ही कंटिन्यूअस। एक चूहा आया, टेंस कैसे कूदता है ध्यान देना इधर। एक बार की बात है, एक शेर था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था, एक चूहा आया,
वह आते ही उसके शरीर पर कूदने लगा। शेर जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा चिल्लाने लगा, कृपया मुझे छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका जो टेंस का मामला है वो कहानी बनती है, कहानी में आपका जनरली यूज होगा पास्ट सिंपल। कहानी में क्या रहेगा? पास्ट सिंपल। तो हम सिंपल सी वो बातें कर रहे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है, पास्ट के वाक्य हैं, लेकिन लास्ट में रहा था नहीं है, चुका था नहीं है, और रहा था नहीं। रहा था तो एक ही मान लेते हैं इसको भी फिलहाल। ऐसे पास्ट के ऐसे वाक्य, पुराने टाइम के ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा था नहीं है, चुका था नहीं है, यानी कि काम जारी होने का संकेत नहीं है और काम के पूरा होने का भी संकेत नहीं है, तो इनको बोलते हैं अपन सिंपल पास्ट के सेंटेंस। अब इन सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, क्योंकि हम क्या है कि बात बताते रहते हैं, और हमने बात ये बताई थी आपको कि प्रेजेंट सिंपल के जो सकारात्मक वाक्य होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, वैसे ही पास्ट सिंपल के सकारात्मक वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पर अगर पहचान देखें तो पहचान कुछ भी नहीं है। मैंने एक शेर देखा तो लास्ट में खा आ गया, मैं शेर को देख के भागा तो लास्ट में गा आ गया, है ना? भागते भागते गिरा तो रा आ गया, तो कुछ भी आ सकता है। तो इसकी हिंदी पहचान के नाम पे कुछ भी नहीं है। लेकिन बट फॉर द हेल्पिंग वर्ब वी हैव, क्या है हेल्पिंग वर्ब इसकी? डिड। क्या है? डिड। एक गोल्डन रूल बताया था हमने आपको, अगर किसी भी सेंटेंस में डू, डज या डिड दिख जाए तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वाक्य के कितने टाइप? वाक्य के 3 टाइप सर। एक तो सकारात्मक वाक्य, एक नकारात्मक वाक्य, एक प्रश्नवाचक वाक्य। सकारात्मक होगा, इसमें कर्ता एक वचन हो, बहुवचन हो, कैसा भी वचन हो, ढाई वचन हो, डेढ़ वचन हो, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, ऑब्जेक्ट लगा दो। ये है पास्ट सिंपल का सकारात्मक वाक्य। ठीक है। अगर नकारात्मक आया तो सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड, और नकारात्मक बनाना है तो डिड के साथ क्या लगाना पड़ेगा? नॉट। नॉट लगाना पड़ेगा। और क्योंकि डिड भी आ गए इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। और अगर प्रश्न बनाना है तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट V1, फिर ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेशन मार्क। बस ये है आपका पास्ट सिंपल। और पूरी कहानी जब आप लिखेंगे, है ना, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, द कागला वाज वेरी वेरी त्रिया, है ना, उस सब के अंदर आपका पास्ट सिंपल काम में आएगा। अब कुछ वाक्य भी बनाएंगे, पर उससे पहले आप देखो कि कुछ शब्द होते हैं जिन शब्दों को जनरली अपन पास्ट सिंपल में यूज करते हैं। वो शब्द कौन से हो सकते हैं? लास्ट डे, क्या लिख रहा हूं मैं? लास्ट डे, मंथ, वीक, ईयर। समझ में आ रहा है? लास्ट डे मतलब जो गया वो दिन, लास्ट वीक गत सप्ताह, लास्ट मंथ गत महीने, लास्ट ईयर गए साल। ठीक है। एक शब्द आता है अगो, यानी कि पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले। इस तरह के जो शब्द आते हैं इनसे हमें लगता है, एक शब्द आता है यस्टरडे। यस्टरडे को मतलब, यस्टरडे को मतलब जो बीता हुआ कल है। तो ऐसे कोई शब्द आपको दिखे, इसका मतलब ये दिखा रहे हैं कि बीते हुए टाइम की बात कर रहे हैं, और पास्ट सिंपल का वाक्य। अब देखो इनसे सेंटेंस कैसे बनते हैं। इनसे सेंटेंस कैसे, सेंटेंस के दो अर्थ होते हैं बाबू, ध्यान है आपको। सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है, और सेंटेंस का मतलब सजा भी हो सकता है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सजा। सजा को पनिशमेंट भी बोलते हैं। और बाकी सब जो पनिशमेंट्स होती है, अगर कभी किसी को मौत की सजा सुनाई जाती है तो मौत की सजा अपने आप में छोटी सजा है कि बड़ी सजा है? बताओ। बड़ी सजा है। तो बड़े को इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं, स्मॉल कैपिटल जानते हो? तो कैपिटल पनिशमेंट शब्द कहीं आता है तो समझ जाना है मौत की सजा की बात हो रही। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होगा? मौत की सजा। ठीक है। चल, अब देखो एक सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। गीता ने गृह कार्य किया। गीता ने गृह कार्य किया। ठीक है। दूसरा, प्रीति जयपुर नहीं गई। तीसरा, हमने सुलेखा का जन्मदिन मनाया। जन्मदिन आया। इस तरह से कुछ सेंटेंस लिख दिए हमने।
इस तरह से हमने कुछ सेंटेंस लिख दिए। अब देखो, गीता ने गृह कार्य किया, गीता ने गृह कार्य किया। इस वाक्य का अगर मैं थोड़ा सा जो है पोस्टमार्टम करना चाहूं, इस वाक्य का अगर मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना चाहूं, पोस्टमार्टम समझते हैं? पोस्ट का मतलब बाद में। जो आप मोबाइल चलाते हैं उसमें जो सिम पड़ती है, वो सिम दो तरह की होती है, प्रीपेड एंड पोस्ट पेड। एक सिम वो होती है जिसमें आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है, फिर आप यूज कर सकते हो। जो जनरली हम यूज करते हैं तो उसको प्रीपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। और पोस्ट का मतलब बाद में, पूरा महीना यूज करो, बिल आ जाएगा, अतरा पैसा भर दो। वैसे ही पोस्टमार्टम, कोई मर जाता है तो उसके बाद बॉडी की जो शिनाख्त करते हैं डॉक्टर लोग, तो पोस्टमार्टम कहते हैं। वही पोस्टमार्टम इस सेंटेंस का अगर मैं करना चाहूं तो आई विल से, ये गीता कौन है? सब्जेक्ट है, ठीक है। वैसे एक लड़की भी है गीता, लेकिन हमारे वाक्य के हिसाब से क्या है? सब्जेक्ट। इट इज ए सब्जेक्ट। और इस टेंस में, पर्टिकुलर इस टेंस में सब्जेक्ट एक वचन बहुवचन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कि वो फर्क कहाँ पड़ता है? जहां दो हेल्पिंग वर्ब्स होती है। इसमें बेचारे में एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड, तो सबके साथ वही लगानी है। ठीक है साहब। गृह कार्य किया, गृह कार्य क्या है? गृह कार्य क्या है? ऑब्जेक्ट। और किया, ठीक है, करना का मतलब पूरा किया, यहां पर सेंस वो है कि पूरा किया। और ये क्या हो गई आपकी? वर्ब। और वाक्य जो है आपका कि गीता ने गृह कार्य किया, तो इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। गीता सब्जेक्ट हो गया, वी टू किया का मतलब पूरा किया, कंप्लीट। और कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कॉम्प्लीटेड, क्या जाएगा? कंप्लीटेड। ठीक है। गीता कंप्लीटेड होमवर्क, क्या जाएगा? गीता कंप्लीटेड होमवर्क। अब करने को अगर डू लिखो आप यहाँ पे, होमवर्क करने को अगर आप क्या लिखो? डू, डू यानी करना होता है, तो उसकी सेकंड फॉर्म डिड आ जाएगा। गीता डिड होमवर्क, गीता डिड। दूसरा सेंटेंस देखो, प्रीति जयपुर नहीं गई, प्रीति जयपुर नहीं गई। अच्छा, इसका बताओ आप, प्रीति जयपुर नहीं गई, तो ये सबसे पहले मेरे को बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा? फर्स्ट वाला कि थर्ड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कह रहा है? सबसे पहले क्या लगाओ? सब्जेक्ट बोले तो प्रीति, और प्रीति के बाद डिड नॉट। डिड और नॉट को मिला के डिडंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रीति डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को क्या बोलते हैं? गो। और फर्स्ट फॉर्म लगानी तो गो ही आएगी ना, वेंट में क्यों फंस रहे हो? प्रीति डिड नॉट गो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, पर जयपुर स्थान का नाम है। और स्थान के मामले में दो चीजें होती है, तुम पोटला से यहाँ आए, ठीक है, तो एक स्थान जहां से आए, एक स्थान जहां को आए। जिस स्थान से अलग होते हैं उससे उसके लिए फ्रॉम लगाते हैं, जिस स्थान से जुड़ते हैं उसके लिए टू लगाते हैं, ठीक है। तो जयपुर जाना यानी कि जयपुर से जुड़ना, तो क्या लिख देंगे? टू जयपुर, टू। प्रीति डिड नॉट गो टू जयपुर, प्रीति डिड नॉट गो टू जयपुर इन हर लाइफ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि प्रीति जयपुर नहीं गई, है ना। प्रीति शब्द का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रीति? हमने सुलेखा का जन्मदिन मनाया, हमने सुलेखा का जन्मदिन मनाया। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कछु नहीं मालूम? क्या यार, इंग्लिश से बहुत दुश्मनी रही है तुम लोगों की। हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी। अच्छा, सुलेखा को क्या बोलते हैं? सुलेखा ही बोलते हैं, ठीक है। मनाने को क्या बोलते हैं? सेलिब्रेट, वेरी गुड। और क्या? जन्मदिन, जन्मदिन बोले तो बर्थडे, ठीक है। हमने सुलेखा का जन्मदिन मनाया, तो फॉर्मूला लगेगा आपका फर्स्ट वाला, हमने बोले तो वी। सेकंड फॉर्म, मनाने को सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म सेलिब्रेटेड। वी सेलिब्रेटेड क्या? सुलेखा का जन्मदिन, सुलेखाज। सुलेखा लिखा, कोमा लगा के एस लगा देंगे, सुलेखाज क्या? बर्थडे, बर्थडे। वी सेलिब्रेटेड सुलेखाज बर्थडे, हमने सुलेखा का जन्मदिन मनाया, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको देखो, थोड़ा सा इधर आ जाओ। का होता है, का के की होता है, ठीक है। राम्स मदर यानी राम की बई, राम्स फादर यानी राम का बापू। नहीं, चलो अब यहां पर देखो,
पास्ट सिंपल टेंस एग्जांपल्स। ठीक है, AI नहीं आ रहा क्या यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, यहाँ से कोई भी एक ले लेते हैं, कॉपीराइट नहीं देते। आई विजिटेड द म्यूजियम, मैंने म्यूजियम देखा। म्यूजियम किसको बोलते हैं? संग्रहालय, जहां पुराने राजा महाराजा के वो जो हथियार वगैरह होते हैं वो रखे जाते हैं। ठीक है, आई विजिटेड द म्यूजियम, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। शी वॉच्ड ए मूवी, उसने एक फिल्म देखी, सब पुरानी बातें हैं। ठीक है, दे फिनिश देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क जो है पूरा किया। ठीक है, ही प्लेड फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेला। सब्जेक्ट लगा रहे हैं, हर बार सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। तुम चीजते हो, वो चीजना भी एक क्रिया है। मैंने 100 क्रियाएं आपके ग्रुप के अंदर डाली थी, वो 100 की 100 आपने याद करी क्या? नहीं करी अभी तक, कर लेना वरना दुख पाओगे तुम लोग। ही स्टडीड हार्ड द एग्जाम, ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद। ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत कठिन मेहनत की, फॉर द एग्जाम, परीक्षा के लिए। ये तुम्हें भी करनी है। ठीक है, दे बोट न्यू शूज, इसका अर्थ बताओ देखिए जरा। दे बोट न्यू शूज, दे का मतलब क्या? दे का मतलब क्या? वे, वे का मतलब वे नए जूते खरीदे या उन्होंने नए जूते खरीदे? मैंने, तो शब्द किस प्रकार से यूज किया जा रहा है? जैसे मैं पत्र लिखा तो गलत हो जाएगा, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो आई है इसका मतलब मैं होता है, मैं का मतलब माई सेल्फ, यानी खुद की बात कर रहे हैं। शी का मतलब वह, और लड़की होती है, शी का मतलब वह लड़की के लिए यूज होता है। दे का मतलब वे होता है, ही का मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ लड़के की बात होती है। वी का मतलब हम होता है। यू का मतलब तुम होता है, इज्जत देनी हो तो आप होता है। पापा को नहीं कहेंगे तुम यहाँ आओ, पापा को कहेंगे आप यहाँ आओ। इंग्लिश में पापा को तुम और आप दोनों के लिए यू ही कहेंगे। समझ में आएगा नहीं? बस इज्जत देने के लिए शब्दों का प्रयोग किया। शी लड़की हो गई, आई यानी मैं क्या है? मैं एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है, कोई भी यूज कर सकता है। मैं खुद के लिए मैं कहूंगा, तुम खुद के लिए मैं कहोगे। उसके बाद में ही लड़का हो गया, दे यानी वे हो गया, वी यानी हम। ठीक है, आई यानी मैं। आई मेट ए न्यू फ्रेंड, मैं एक नए दोस्त से मिला। शी सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसने एक सुंदर गाना गाया। वी पेंटेड द वॉल्स, हमने दीवारें रंगी। दे कॉल्ड देयर पेरेंट्स, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया। ही रिपेयर्ड द कार, उसने कार को ठीक किया। आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, मैंने एक दिलचस्प किताब पढ़ी। दिलचस्प किताब पढ़ी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ये आपका हो गया पास्ट सिंपल का जो है। मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दे दिए। इस गरीब के भी देख लो, इसने क्या डाल रखा है। आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर यस्टरडे, ग्रोसरी किने कहवा है? परचून को सामान, तेल हळद लूण मरचा है, ये जो चीजें है ना ग्रोसरी कहवा है। आई वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर यस्टरडे, मैं कल परचून की दुकान पे गया। मैं कल परचून की दुकान पे गया। ठीक है, शी स्टडीड स्पेनिश फॉर 3 years, फोर कहाँ लग गयो? सिंस फोर तो इसमें लगता नहीं है, यानी कि ये सेंटेंस गलत, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, फॉर 3 years, सिंस फोर के बाद टाइम तो इसमें आता नहीं है। ठीक भेजे थोड़ा तो गरीब ये चाल रहे बद है। इसमें तीनों टाइप के सेंटेंस दे रखे, इसमें तीनों टाइप के सेंटेंस दे रखे हैं। आई प्लेड सोकर, सोकर ये शायद किसी गेम का नाम है, मैंने सोकर खेला। आई डिडंट प्ले सोकर। अब इनमें अंतर क्या आ गया? अब इनमें अंतर क्या आ गया? अब इनमें अंतर क्या आ गया? अंतर ये आ गया सर, नकारात्मक जितने भी हैं और प्रश्नवाचक जितने भी हैं वो बिना डिड के नहीं बनेंगे। इन सब में डिड आ रहा है और तुम अबाशा खा रहे हो, तुम्हारी आंखों में गीड आ रहा है। ठीक है तो उसको बंद करो, इधर देखो। डिड 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 डिड, और क्योंकि नकारात्मक बनाना है तो इसके साथ क्या लगेगा? नोट। और डिड कहता है जब मेरे साथ नोट लगेगा तो मैं डिडंट बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? डिडंट। ठीक है, तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब मैं हिंदी बोलूंगा, मतलब मैं इंग्लिश बोलूंगा, आप हिंदी अर्थ बताना। आई प्लेड सॉकर, मैंने खेलता हूं, ताहू कहां से आ गया इसमें? पास सिम खेला, खेला। ठीक है, यू वॉच्ड टीवी, तुमने टीवी देखी, मतलब टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा। ठीक है,
ही एट लंच। तुमने कहा यार, क्या बोल रहा? ही वह को मतलब उसने, उसने, ठीक है। ही एट लंच, उसने लंच खाया। शी रेड न्यूज, उसने खबर पढ़ी। समझाया? आई मेड नॉइस, इट मेड नॉइस, इसने शोर मचाया, शोर मचाया। वी ड्रिंक, ये गलत है यार। सेकंड फॉर्म के लिए तो ड्रिंक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ड्रिंक। ड्रिंक तो फर्स्ट फॉर्म है। तो आई वी ड्रिंक टी गलत हो जाएगा। वी ड्रिंक टी का मतलब तो होता है हम चाय पीते हैं, हो जाएगा। पर वर्ब सेकंड फॉर्म की बात करें, पास्ट की बात करें, तो ड्रिंक नहीं आकर के ड्रिंक आएगा। क्या आएगा? ड्रिंक। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ये तीन फॉर्म में होती है। दे स्टडीड आर्ट, उन्होंने मतलब चित्रकला पढ़ी। आर्ट का मतलब कला पढ़ी, ठीक है। They didn't play soccer, उन्होंने सॉकर नहीं खेला। You didn't watch TV, he didn't eat lunch। अब यहाँ पर देखना, ये सेकंड फॉर्म थी पर यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई। ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई। ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। अब आप कहोगे सर कशान ध्यान पड़ रही है, फर्स्ट एंड या सेकंड दो ही तो स्पेलिंग सेम है। मैंने आपको बताया था रीड 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 तीनों स्पेलिंग सेम होती है, उनका उच्चारण थोड़ा अलग अलग होता है। रीड, रेड, रीड, ठीक है। लेकिन हमें यहां से इसलिए पता चल रहा है कि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो क्योंकि करता है एक वचन है, इसलिए एस या ईएस लगना चाहिए था। एस या ईएस नहीं लगा, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, और आईएनजी तो पहले ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, या तो सेकंड बची या थर्ड बची। लेकिन मास्टर ने यह भी बताया था अगर थर्ड फॉर्म होगी तो उससे पहले हैज, हैव, हैड का होना जरूरी, वो भी यहाँ नहीं है। इट मींस इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ड, ठीक है। और यहाँ डिड के बाद है तो फर्स्ट फॉर्म ही ऑब्वियसली। आई डिड, इट डिडंट मेक नॉइस, इसने शोर नहीं मचाया। ये देखो, तो अब यहाँ पर मेड सेकंड फॉर्म थी, मेक फर्स्ट फॉर्म आ गई। यहाँ पर ड्रिंक सेकंड फॉर्म है और ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म आ गई। इस गरीब ने जल्दबाजी में लिख दिया होगा, ये जानकारी नहीं होगी, मेरे पास आएगा सीखने के लिए, कोई बात। स्टडीड सेकंड फॉर्म है, स्टडी कौन सी हो गई? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और प्रश्नवाचक में भी क्योंकि डिड का प्रयोग हो गया है, और मास्टर ने कहा था डू डज डिड का प्रयोग होने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती? फर्स्ट फॉर्म। तो डिड आई प्ले सॉकर, डिड यू वॉच टीवी, क्या तुमने टीवी देखी? तो इस तरीके से सारे सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे। यहाँ पर मेरी उम्मीद ये है कि मेरी तरफ से पास्ट सिंपल खत्म है। मेरी तरफ से कौन सा सिंपल खत्म है? पास्ट सिंपल। बस तीन फार्मूले याद रखने, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट डिड नॉट वी वन ऑब्जेक्ट, और तीसरा डिड सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट, और ये बचेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट सिंपल। इसके कुछ एडवर्बियल्स जो हैं मैंने अभी थोड़े तो ये लिखवाए हैं, सारे के सारे एक ही साथ में लिखवा दूंगा। अब आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। कौन से कंटिन्यूअस पे? पास्ट 3:27 हो रहे हैं, 4 बजे आपको हीक दे देंगे। हीक क्या होती है? किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में या सामाजिक परंपरा वगैरह होती है, कोई मौत वोत हो जाती है, कोई राती जगह देते हैं, कोई ऊंट वगैरह लाते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो लास्ट में जो मेहमान आते हैं उनको रवाना होते समय कुछ कपड़े लेते देना, उन पर रंग वंग छांटना, उनको पागड़ी फेंटा बंधाना, ये क्या कहलाता है? हीक कहलाता है, ठीक है। सीख देते हैं। इस तरह का मामला है तो मैं भी तुम्हें सीख दे दूंगा। हालांकि मेरे से कोई पागड़ी फेंटे की उम्मीद मत करना, ठीक है। सब अच्छे बच्चे हो। इधर देख लो, बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। हाँ बिल्कुल, मुंह धो के आओ। अरे तुम उदास उदास से लगते हो, कोई तरकीब बदलो। ऐसा हमारे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ ही नहीं होता। कोई फिल्म विल्म देखते हैं तो भी किसी कैरेक्टर की जगह खुद को सेट कर लेते हैं कि यहाँ तो बिल्कुल ये तो मेरी वाली कहानी रिपीट हो रही है। कोई गाना बजता है तो लगता है कि यार ये लाइन तो मेरे लिए ही लिखी गई है ना, तो हमारे ऊपर पूरी सेट हो रही है। पर यही फिल्मों की ताकत है, सिनेमा की ताकत है, साहित्य की ताकत है। आपको अगर आप बाद में बुक रीडिंग का अगर आप करोगे ना, आदत लग गई बुक रीडिंग की, तो किताबें पढ़ोगे तो भी कैरेक्टर्स में घुस जाओगे, यार ये कैरेक्टर तो मेरा ही है। हाँ, हालांकि ये सब बेनामी बातें हैं, कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है। हम सब इत्तेफाकन एक्सीडेंटली पैदा हुए हैं, धरती पे आए हैं, कुछ टाइम अपना है, पार्ट बजाएंगे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने वाले की, कौन से वाले की? पास्ट कंटिन्यूअस की। चालू कर दिया क्या? भूल गया था, चलो कोई नहीं। पास्ट, पास्ट का मतलब बीत गई जो बात गई, और उसके बाद में कंटिन्यूअस, बात तो पुरानी है पर काम चल रहा था। CONTINUES सही तो है ना? NUOUS होता है, गलत लिख दिया यार। अरे यार, पास्ट कंटिन्यूअस की स्पेलिंग नहीं आ रही मेरे को। काउंटिन्यूअस थोड़ी है,
कंटिन्यूस शॉर्ट में लिख देते हैं, कभी कभी दिमाग बफर हो जाता है। CONTINUOUS, ठीक है। चलो, ये हो गया बीती हुई बात, और वो किसी समय काम जारी था, इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे सारे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में हम कहीं रहा था देखते हैं, रही थी देखते हैं, रहे थे देखते हैं, तीन ही हो सकते हैं, रहा था हो सकता है, रही थी हो सकती है, और इस तरह के जो है, तो यहाँ पर हिंदी पहचान लिख सकते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। और यहाँ पर हमारे लिए जो, अब ध्यान देना, दो ही टेंस ऐसे थे बेचारा, एक तो पास्ट सिंपल था, एक प्रेजेंट सिंपल था, जिनमें हेल्पिंग वर्ब सकारात्मक वाक्यों में नहीं लगी, बाकी सब में लगेगी। इसका मतलब इसमें भी लगेगी। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, सिंपल सिंपल सी बात है, एक तो वाज होती है और एक वर होती है। ये कहती है मैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आऊंगी, एक वचन करता लिखूं कि हिंदी में, समझ जाओ, एक वचन करता, और ये बहुवचन करता। एक वचन करता बोले तो ही, शी, इट, किसी का नेम, ठीक है। और आई के साथ भी यही आएगा। अब इस आई को इन गरीबों ने यहां पर ला करके वॉज के साथ खड़ा कर दिया, आई के साथ वर नहीं लगेगा। उधर हेज और हेव में से हेज एक वचन था, हेव बहुवचन था, आई के साथ हेव लगाया, ठीक है। अब यहाँ वॉज एक वचन है, वर बहुवचन है, आई के साथ वॉज लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, पी, यू, से, या एक से ज्यादा लोगों के नाम आ जाएं तो वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। रहा था, रही थी आते हैं, पुराने टाइम में किसी काम का जारी रहना, ये इसमें दिखाएगा। और यहाँ पर, सर थोड़ी सी और तेज करो सर, डिस्टर्ब कम हो रहे हैं। अब भी नहीं समझे तो उनकी मर्जी, ठीक है। यहाँ लग जाएगा अपना, सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर निगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, ANI। अफर्मेटिव, अच्छा खुद सूत्र बनाओ बे, क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म आईएनजी, और आईएनजी के लिए मास्टर ने कहा आईएनजी वर्ब डायरेक्ट नहीं आती, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। इसका मतलब वॉज या वर, यानी कि मैं एचवी लिख दूं क्या, इन दोनों में जो भी उचित हो लगा देंगे, वाज या वर। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चौथी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर कुछ एक्स्ट्रा दे रखा हो तो ठीक है ना। जैसे कि अपन खिचड़ी बना रहे हैं, तो चावल चाहिए, मिर्ची चाहिए, नमक चाहिए, वो जो भी सामान चाहिए, फिर कोई एक्स्ट्रा अपनी मर्जी मुबलक दाना नाक रो तो नाक दे, बोले कोई दिक्कत कौन, तो एक्स्ट्रा चीजें होगी डालते रहेंगे। उसके बाद में ये आ जाएगा सर, सेम का सेम आएगा, सेम का सेम आएगा, यहाँ पर नॉट फंसाना है, यहाँ पर क्या फंसाना है, नॉट, यहाँ पर क्या फंसाना है, नॉट। ध्यान देना, इस नोट का मतलब नहीं होता है, ठीक है। और ये भी इसका भाई ही है, नो का मतलब भी नहीं है, नोट का मतलब भी नहीं है। और ये जो होता है, इस नोट के भी दो मतलब होते हैं। एक तो करेंसी जो होती है ना, 100 का, 500 का, 200 का, 300 का, अभी तक 300 का छपा नहीं है, चल रहा है काम, ठीक है। और इस नोट का मतलब होता है नोटिस, नोट डालना, टीचर डालते हैं, डालते हैं, हाँ, नोट, घर पर अच्छी मेहनत करें, नोट होमवर्क टाइम पे पूरा करें, नोट राइटिंग सुधारें, खुद गलत राइटिंग में लिखते हैं, राइटिंग सुधारें। वो ना मन बुरो लगे कि राइटिंग सुधारें। कुछ लोग शब्दों से हिंसा करने लगते हैं और कहते हैं हिंसा, चोरे आवाज मत कर, अरे दूसरों को चुप करने वाला जोर से बोल, अरे सब चुप हो जाओ, अरे ये आप क्या कर रहे हो, आप तो धीरे बोलो। भीड़ में देखना, कहीं जब बीच में कुछ चल रहा होता है, लोग खड़े होते हैं, जो बिठाने वाला होता है, अरे सब नीचे बैठो, वो खड़ा होके कहता है सब नीचे बैठो, तू वो सबने नीचे बिठा रहे हो, तू जोर जोर से चिल्ला रहा है, सबको कह रहा है चुप रहो, कैसा व्यक्ति है यार। एक लड़की ने आरोप लगा दिया अपने ससुर के ऊपर कि ये तो मेरे को बहुत माँ बहन की गाली निकालते हैं, तो गांव इकट्ठा हो गया, पूरा ससुर को बुलाया गया, आओ भाषा था कि लाड़ी कह रही था गाड़िया गणी काढो, डोकरे 3-4 गाण्या काढन પછી કયો કાય મેં તને કદી ગાण्या કાઢી, ઉઠીશ મુંડા મોડ, तो न्यावटो हो गयो कि ये भाषा की आदत में है, गाड़िया आने कौन, तू लाड़ी घरे जान आराम काम कर, तो इस तरह की बातें हैं। तो ये हमने चीजें देखी। और यहाँ पर सबसे पहले एच वी, आप देख रहे होंगे वाक्य की स्टार्टिंग कैपिटल से होती है, यहाँ एच छोटा लिखा था, यहाँ बड़ा हो गया। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वो या वर्ब में से कोई भी एक लगा देंगे, और उसके बाद में सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में विंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और सिंपल सिंपल सी बात है, लास्ट में हेकड़ियो। तो इस तरह का आपका मामला रह जाएगा। जय श्री, तारो कई नाम है, तने कहीं पूछो, तने नहीं पूछो,
मैं तो किन और ने पूछो। वाक्य देखिए, आपका क्या नाम है? सीमा, यही नाम है क्या? अच्छा, हमने अभी बाहर आके देखा तो सीमा अपना चेहरा धो रही थी। अंजू यहीं पे बैठ के रो रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, अब इसको थोड़ा सा आप बांट लो ना, इसको थोड़ा सा बांट लो। सीमा कौन हो गई? एक लड़की हो गई? नहीं, सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है। सीमा क्या धो रही थी? अपना चेहरा। अपना चेहरा ऑब्जेक्ट है। अपना चेहरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अपना चेहरा क्या कर रही थी सर? धो रही थी। धोना, वॉश जिसको कहते हैं, इट इज अ वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब में चला जाएगा। ठीक है। अब आप देखो, सीमा ही बताएगी सबसे पहले। इस वाक्य को पढ़ के आप बता सकते हैं नकारात्मक एक प्रश्नवाचक एक हाथों वाक्य विचारो गरीबड़ो। प्रश्न कटे दिख रहे थे ना, ये प्रश्न कटे ही में हाथ दो वाक्य, सिंपल सा वाक्य है। प्रश्नवाचक में ये होता है लास्ट में, और मना करने वाले में नहा नहीं आता है। नहा नहीं तो कहीं आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब सिंपल सा वाक्य, मुंडो धोई रही थी लाण भी सिंपल सा वाक्य। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा फर्स्ट वर्ड आपको फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, एस फॉर सीमा। ठीक है। तो सीमा की स्पेलिंग लिख देते हैं, सीमा। रे, सीमा की जगह सीना हो गया। सीना भी हमारी एक स्टूडेंट थी पहले, सीना जिनगर। ठीक है। सीमा, फिर हेल्पिंग वर्ब। सीमा के लिए वॉज लगाएं कि वर लगाएं, ये बताओ। हाँ, सीमा के साथ क्या लगाएंगे? वॉज। सीमा एक वचन है, पक्का अकेली है ना तू? ठीक है, सीमा वॉज। यहां तक आ गए, यहां तक आ गए। फिर वर्ब की आईएनजी, धोने को क्या बोलते हैं? वॉश। वॉश का आईएनजी बना दो, सीमा वॉज वॉशिंग अपना चेहरा। अपना चेहरा को मतलब अपनों सबको चेहरा नहीं है, अपना चेहरा मतलब उसका चेहरा। और उसका किसका? लड़की का चेहरा। हर फेस क्या जाएगा? हर फेस। इसी सीमा की जगह अगर सीमो हो तो लड़का होता है ना, श्यामलाल होता तो हर फेस नहीं होता, हिज फेस आता। समझ आएगा नहीं? तो लिंग का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। ठीक है। सीमा आ रहा था तो गलत हो जाएगा ना, सीमा तो आ रही थी। सीमा वॉज वॉशिंग हर फेस। सीमा अपना चेहरा धो रही थी। मैं कह देता हूं कि सीमा अपना चेहरा नहीं धो रही थी, केवल नाटक कर रही थी, मान लो। तो सीमा वाज नॉट वॉशिंग हर फेस। सिंपल सी बात। मैं कह दूं, क्या सीमा अपना चेहरा धो रही थी? क्या सीमा अपना चेहरा धो रही थी? वॉज सीमा वॉशिंग हर फेस, और ये वाला। ठीक। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े से अपन सेंटेंस देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस के, और आज के मामले को यहीं पर खमत खामड़ा करने की कोशिश करते हैं। देखो, हाँ, ऐसा होना चाहिए पढ़ने का मूड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। करत करत अभ्यास ते जड़मती भय सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। कोई मेहनत कर ले, उसके बाद भी ना हो तो क्या शिकायत कर सकता है? मास्टर जी क्या लेके आए आप? कुछ भी खोपड़ी में नहीं घुसता है। पर सर हम घर पे पढ़े ही नहीं, इसलिए मैं समझ में ही नहीं, याद ही नहीं हुआ। तो इसमें मास्टर क्या कर सकता है? इसलिए देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, ग्रीन ग्रीन सकारात्मक। निगेटिव मना कर रहा है, नकारात्मक वाक्य। इंटरोगेटिव यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। और तीनों फार्मूले मास्टर ने आपको क्या बताए थे, आपको मुंह पे याद हो जाना चाहिए। देखो, हेल्पिंग वर्ब बदलती जा रही है, बाकी ऑर्डर वो का वो है। इसकी सारी टेंस पढ़ लेना। सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, उसके बाद दो के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखती केवल, बाकी सब में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। फिर मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये का ही तो फार्मूला है। अब किसी में फर्स्ट फॉर्म है, किसी में सेकंड है, किसी में थर्ड है, ये अंतर आ रहा है ना? और हेल्पिंग वर्ब में किसी में वॉज वर है, किसी में हैज हैव है, किसी में इज एम आर, बस यही तो अंतर आ रहा है। और पर्टिकुलर इफ आई टॉक अबाउट दिस टेंस, तब मैं कहूंगा, ये बीच बीच में मैं इसलिए बोलता हूं ताकि तुम्हें लगे कि मास्टर को अंग्रेजी भी आती है, बाकी इसका और कोई सेंस नहीं है। मैं आपसे कहना चाह रहा, एक तो यो ग्रीन कलर वालों, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, वॉज प्लस वॉज या वर, एंड वी आई एन जी एंड ओ बी एंड डैश डैश, इसका ये है। और ये जो लाल कलर में दिखाई दे रहा है,
गुलाब नहीं हमारा खून है, इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट वॉज या वर, नॉट PING ऑब्जेक्ट। ठीक। और ये जो सवाल पूछता है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट VING ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात। अब देखना, आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रही थी या मैं खेल रहा था। सिंपल सी बात। यू वर प्लेइंग, अच्छा आई के साथ वोज आया और यू के साथ वर आया, अभी मास्टर ने लिखाया था आपको आई के साथ वोज आएगा, ठीक है, लेकिन बहुवचन के साथ तो वर आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की आईएनजी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की आईएनजी। अब आप कह सकते हो सर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बिना ऑब्जेक्ट के भी वाक्य हो सकते हैं, ये बात हमने पहले ही देखी थी। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, जिंदा ऑब्जेक्ट, मुर्दा ऑब्जेक्ट, समझ आएगी ना? मुर्दा को डायरेक्ट कहते हैं, जिंदा को इनडायरेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलो, ही वॉज प्लेइंग, अच्छा सब में एक ही खेलने को ही लेकर के इसने सेंटेंस बना दिए। ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी। इट वॉज प्लेइंग, यह खेल रहा था। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। सारे के सारे ही खेल रहे थे। अब ध्यान देना, वाज के साथ नोट लगता है तो वाजंट बन जाता है, वर के साथ नोट लगता है तो वरंट बन जाता है, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग, आई वॉजंट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था? तुम खेल रहे थे, तुम नहीं खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे? ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। ही वॉजंट प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा था। वॉज ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा था? बस आपको खोपड़ी में घुसा लेना है। वॉज वर आया तो आईएनजी आएगी, और आईएनजी आई तो उससे पहले कोई कोई हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। ये फार्मूला दिमाग में रखो। बाकी इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। बात कर एक खूबसूरत शख्स मुझसे बात कर। ये सब एक ही तरह के बना रखे हैं यार गरीबों ने, एआई मोड नहीं चल रहा है इसमें। आई वॉज स्लीपिंग, समझ गए ना? सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब में से लगाओ, पचे जब भी वर्ब निकल रहा है आईएनजी ठोक दो। डू डूइंग, कर करिंग, खो खोइंग, रो रोइंग, जो भी लगाना है आपको लगा सकते हो। देखो सब्जेक्ट वाज या वर्ब, वर्ब की आईएनजी ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, कहीं कोई इश्यू वाली बात नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा। हम्म। लड़कियां जब शादी हो जाती है तो उसके बाद कुछ लड़कियां हैं जो बहुत तेज तेज रोती है, तो विदाई के टाइम तो मैं उनको कहूँ कि भाई रोगे तो भी ससुराल तो जाना पड़ेगा, ना हंसोगे तो भी ससुराल तो जाना पड़ेगा, तो फिर इतने रोने की आवश्यकता क्या है? कि ऐसे रुलाना है सामने वाले को, कोई नहीं। ठीक है कहीं घना बेहतर हेल्प है वतन कहीं करेंगे आपने पत बोला मना बस कौन लाया हो रहा है? हो गया। परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट, बस इधर क्या था? वॉज वर वर्ब की आईएनजी। अब इधर क्या हो जाएगा? हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। पास्ट परफेक्ट टेंस, हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कहा था, क्या कहा था? ये कहा था प्रेजेंट परफेक्ट में हमने ये कहा था कि कोई काम पूरा हो चुका है, उसका प्रभाव अभी भी जारी है, ठीक है। तो वर्तमान में कोई काम कंप्लीट हो चुका है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट था। वैसे ही भूतकाल में हमने कहा कि जैसे एक शेर था, है ना, उसने चूहे को पकड़ा, ठीक है, मैंने खाना खाया, ये सारी जो बातें कर रहे पास्ट सिंपल थी। फिर रहा था लगा दिया कंटिन्यू। पर मैं कहूं ऐसा कोई काम जो पुराने टाइम में कंप्लीट हो जाने की सूचना थी कि काम पूरा हो गया, जैसे कि रोगी मर चुका था, तो बात तो पुरानी, रोगी मरा ये अलग बात है, मर चुका था मतलब निपटिस गयो, कंप्लीट बात है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट, किसी काम का पुराने टाइम में पूरा हो जाना, ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। इस पास्ट परफेक्ट के लिए क्या है? वाक्य से आपको ये फील आना चाहिए कि हाँ काम कंप्लीट हो गया पुराने टाइम में, ठीक है। मैं जयपुर गया, इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं लेंगे। मैं जयपुर जा चुका था या मैं जयपुर पहुंच गया था, तब आपको लगना है कि हाँ कि यार पूरी बात परफेक्टली है। तब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सर एच आई वी सॉरी एच वी हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी, हेड लगेगी
और हेड कहता है मेरे साथ तो सिर्फ V3 चाहिए, हेड V3, तो अलग से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कर तो एक वचन न बहुवचन न कशई वचन वो बोली, सब्जेक्ट कुछ भी हो, जैसे पास्ट सिंपल में डिड के साथ था, इसमें हेड है ना, नकारात्मक सकारात्मक प्रश्नारात्मक कशैरात्मक वेगा तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगानी, हेड ही लगाना है, ठीक है। बस आपको पहचान ध्यान में रखनी चाहिए, चुका था, के था, का था, बस। अब यहां पर आपके सूत्र तो वो के वही है जो हर साल लिखा रहा हूं मैं, हर साल का मतलब हर बार। पहला मामला, सब्जेक्ट हेड V3 ऑब्जेक्ट, ठीक। दूसरा, सब्जेक्ट हेड नॉट V3 ऑब्जेक्ट। तीसरा मामला, हेड सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, ये हो गया। बोलो कोई इश्यू हो तो बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, हैव यू एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे क्या हो रहा, हम्म, देर रात में तो ठीक है, चांद रात में पकड़ा ही जाए ना, ओके बचे, चलो। हंसराज जी, जी के पढ़ा चुके। अब आपको दिमाग में होना चाहिए, कई वीरो यार आपको जन आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, आप जो तो घड़ी घड़ी में ले एक नंबर ने हटो। हंसराज जी जीके पढ़ा चुके थे, हंसराज जी ने जीके पढ़ाया, ये पास्ट सिंपल है। हंसराज जी जीके पढ़ा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस है। पढ़ा चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट है। अब आप मेरे को ये बताओ, हंसराज जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हंसराज जी बताओ आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये जो जी है ना जी, इस जी के लिए इंग्लिश में MR आता है, मिस्टर। हाँ, हंसराज जी लिखने की आवश्यकता नहीं, मिस्टर हंसराज लिख दो, है ना, एक ये जी आ जाएगा। मिसेज विसेज कोने असे नवरी नवरी बात काय करे, रेगिस्तान में घटे पानी, ठीक है। तो हंसराज जी जी के पढ़ा चुके थे, और पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच बोलते हैं। टीच की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये कालिया टीच टॉट टॉट, टीच टॉट टॉट, ठीक है। तो मिस्टर हंसराज, मिस्टर हंसराज, ठीक है। हेड क्या लगाएंगे, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, मिस्टर हंसराज हेड टॉट नो ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ा चुके थे, जीके, है ना, अभी तो पढ़ते हैं जीके। और माँ फोराज दी इंग्लिश में हिंदी में मैथ्स में कहीं नहीं आता, मारसा पकड़न प्रार्थना मिस जीके, प्रार्थना मिस घना जीकता माने, जीके था। मिस्टर हंसराज हैड टॉट जीके, मीन्स हंसराज जी जीके पढ़ा चुके थे। मैं लिखता हंसराज जी हमें, क्या लिख देता, हंसराज जी हमें जीके पढ़ा चुके थे, मिस्टर हंसराज हैड टोट अस जीके, टोट अस जीके, है ना। वी यानी हम होता है, अस यानी हमें होता है, आई यानी मैं होता है, मी यानी मुझे होता है, यू यानी तुम होता है, यू यानी तुम्हें होता है, ही यानी वह, हिम यानी उसे, शी यानी वह, हर यानी उसे, दे यानी वे, देम यानी उन्हें। तो कुछ चीजें आपको लर्न करनी रहेगी। अब इसी का नकारात्मक बनाने से बढ़िया है एक वाक्य हंसराज जी खुद बता दो, हमने आपका नाम लिखा सर, हम्म, ये इसी टाइप का कोई सा भी एक सेंटेंस बता दो, पर ऐसा मत उड़ जाना कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आवे उसकी, है? लाली बता, चलो अब लालियां बताएगी। मैं- नहीं हुई थी तो वो तो पास्ट आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट चाहिए पर वो सिंपल नहीं चाहिए। हम्म, प्रीति सारे प्रश्न हल कर चुकी
प्रीति सारे प्रश्न हल कर, नेगेटिव में तो नोट लगा देगा, दिक्कत है। ठीक है, प्रीति सारे प्रश्न हल कर चुकी थी। बताओ देखें, ऑल फर्स्ट व्हाट शुड आई राइट हियर, सबसे पहले मुझे क्या लिखना चाहिए? सारा थोड़ा ये निंदाम के बेटे खुद ही बेटे। हाँ, सबसे पहले क्या लिखूं? सब्जेक्ट कई लिखूं है, गणित लिखूं हिंदी? प्रीति, प्रीति हैड नोट कटे सॉल्व, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, प्रीति हैड सॉल्व्ड सारे प्रश्न, ऑल क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस लगाओ तो भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। प्रीति हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए यहीं पर और ले लो बोली, क्या ले ले मैं? अंजू सारी किताबें बेच चुकी थी। क्या उदास उदास रहते हो रे, क्या हो गया? चाय पिलाएं क्या? पिला देते हैं, चाय में क्या है? मंगवा ले, ठीक है? अच्छा, मंगवा देंगे, हम क्यों बनाएंगे। हाँ, अब चाय पीने की जो बात आई है तो ध्यान देना, जैसे इस भाई ने कहा अंजू चाय पी चुकी थी, चाय पी चुकी थी, तो ध्यान देने वाली बात है, एक तो होती है खाटी चाय जिसको छाछ बोलते हैं, एक चाय होती है, एक पानी होता है, एक दूध होता है। ये सब चीजें अपन पीते हैं, ये सब चीजें अपन पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पर क्या इसको पीते हैं वैसे ही इसको पीते हैं क्या? इसको तो गट 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 पी जाते हैं, लेकिन इसको तो हल्ड हल्ड पीना पड़ता है। ठीक है, इसको गट 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 पी जाते हैं, पर इसको दोनों तरीके से पी सकते हैं। दूध अगर ठंडा हो तो उसे ड्रिंक कर सकते हैं, और बाकी गर्म है तो उसको शल्ट शल्ट पीना पड़ता है। तो जिस चीज को शल्ट शल्ट पिया जाता है उसके लिए ड्रिंक शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे टेक शब्द आएगा। ठीक है, अंजू चाय पी चुकी थी तो हम लिखेंगे अंजू हैड टेकन टी। टेक का मतलब लेना, चाय ले चुकी थी। ठीक है, चाय ने अगर वशान पी जावा पर ड्रिंक कर जावा, चाय ने, चाय को अगर आप ड्रिंक कर जाओगे तो लोग 12वें दिन आपके नाम का खाना बना के खाएंगे, नड़ी तो आगे बढ़ जाएगा। तो चाय के लिए टेक आएगा। इंसान एप्पल खा रहा है, केला खा रहा है, कुछ और चीज खा रहा है, उसके लिए ईट लगा दो, लेकिन खाना खा रहा है तो उसके लिए टेक लगाना है? मैंने खाना खा लिया था, आई हैड टेकन फूड, आई हैड ईटन, ईट कहते हैं, ईट तो डांड और करते हैं, समझ आएंगे नहीं? तो स्पेशली खाना खाने के लिए आपको क्या लगाना है? टेक लगाना है। तो अगर चाय पियेंगे टेक, छाछ पियेंगे ड्रिंक। चाय को वैसे चूसा जाता है, पिया नहीं जाता। क्या किया जाता है? चूसा जाता है। पानी को तो ड्रिंक करते हैं, पानी को ड्रिंक कहते हैं। लेकिन ध्यान देना, अगर आपसे कोई कहते हैं यार वो तो ड्रिंकिंग करता है, इसका मतलब ना पानी पिए, तो दारूडियो दारूडियो एक नंबर को है, खाटियो पिए वो खाटियो, है ना? और दूध दो तरह से हो सकता है, ड्रिंक भी हो सकता है और टेक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग बातें थी। अब कोई आदमी है तो चाय में मक्की की रोटी मसोड़न भी खाई सके, को माँ खाई करा यार, है ना? तो ये तो आपकी मर्जी की बात है। लोग कहते हैं भिंडी की सब्जी में पानी नहीं पड़ता है, बनती हुई सब्जी में लोठिया उंधा के देखो आप, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है, तो अपन नहीं डालते हैं, अलग बात है। तो लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। गाय हमें दूध देती है, कब दिया उसने तुम्हें दूध? जबरदस्ती निकाल लेते हो, टांगड़ी बांध के खींच लेते हो और परेशान करते हो उसको, ऊपर से कहते दूध देती, झूठ ले कहीं के। तो इधर देखो आप, अपन बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट की। पास्ट आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका था। लड़की है तो चुकी थी, लड़का है तो चुका था। आई हैड बीन, यो हैड बीन ही में नहीं आएगा, ध्यान रख, तो बीन ही में नहीं आएगा। अने गरीब आदमी लिख दी दो है, पर बीन तो अणु आगे वाला टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस में बजेगी बीन। यहाँ तो केवल हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। व्हेन जॉर्ज डाइड, जब जॉर्ज मरा, ही एंड एनी हैड बीन, ये कई बीना लगे रे वेंडो, इन्हें खबर नहीं पड़े रे बाद। ये गरीब आदमी, इसको इधर देखते हैं थोड़ा सा। तीन बिना जी में दो गलत बते रहो तो करी कर रही हो, यूं बताऊं। वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स, हम वीडियो गेम्स खेल चुके थे। ही हैड बीटन चेस इजीली,
ही हैड बीटन चेस इजीली, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैरी हैड बिकम ए सक्सेसफुल मार्कर, कैसा नहीं हुआ यार? बीटन का मतलब हराना, बीट का मतलब यहाँ पे हराना सा है। हाँ, मात देना। हैरी हैड बिकम ए सक्सेसफुल मार्कर नहीं हो सकता है, यहाँ पर कुछ और होगा, मेकर हो सकता है। हाँ, तो ये गलत है। दे, ये द भी नहीं है। दे हैड कट द ट्री लास्ट वीक, ठीक है। यहाँ पर कट की तीनों फॉर्म यही होती है, ध्यान रखना है, कट कट कट, ठीक है। अब इसको तो बोलते हैं कट कट कट, और इसको बोलते हैं पुट पुट पुट। तो ध्यान रखना है आपको, इसको पट पट नहीं कह सकते, इसको कुट कुट नहीं कह सकते, है ना। बच्चे बड़े खतरनाक होते। छोरे ने पूछ दिया सर टीओ मतलब, मैंने कहा टू, डीओ मतलब मैंने कहा डू, सर जियो का मतलब मैंने कहा गो। उसका दिमाग खराब, नहीं सर यो भी होनी शाबू नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बच्चे बच्चे होते हैं। माई डैड हैड गॉन टू कैलिफोर्निया, मेरे पिताजी कैलिफोर्निया जा चुके थे, है ना। कैलिफोर्निया से जुड़ना टू। मेरे पिताजी जयपुर से कैलिफोर्निया जा चुके थे। माई डैड हैड गॉन टू कैलिफोर्निया फ्रॉम जयपुर, फ्रॉम जयपुर, ये ध्यान रखना है। हैड ईटन, ही हैड ईटन ऑल द स्नैक्स, वो सारे स्नैक्स निपटा चुका था। शी हैड ड्रॉन ए गुड पेंटिंग, उसने एक बहुत बढ़िया पेंटिंग बना ली थी। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आई हैड ड्रीवन ए कार यस्टरडे, हमने पास्ट सिंपल में आपको लिखा है कि यस्टरडे पास्ट सिंपल का होता है, लेकिन वाक्य के सेंस पे जाओ, सर यस्टरडे लिखा है आपने, ठीक है, लेकिन इधर हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो हमने आपको ये नहीं कहा कि यस्टरडे हमेशा पास्ट सिंपल में आएगा, जनरली उसमें आता है, बाकी दूसरे में भी आ सकता है। आई हैड टोल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, मैं सारी जानकारी बता चुका था। वी हैड बॉट न्यू क्लॉथ्स, हमने एक नए कपड़े खरीद लिए थे। दे हैड वॉन ए क्रिकेट मैच, वो क्रिकेट मैच जीत चुके थे। शी हैड वॉच्ड ए हॉरर मूवी, वो एक हॉरर मूवी देख चुकी थी और उसी रात में सारा बिछाना खराब कर चुकी थी, ठीक है। हॉरर मूवी देखते हैं तो सपने भी हॉरर ही आते हैं, है ना। डाकन लारे पड़ रही है, सुबह तक उठे तो पता चला कि सब आला आला वही रहे, है ना। तो ऐसी चीजें हो जाती है। तो आई हैड नॉन हाउ टू सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, मैं जान चुका था सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है। शी हैड हर्ट मी व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, मैं बच्चा था उसने मुझे बहुत हर्ट किया था। तो इस तरह हर्ट का मतलब चोट पहुंचाने से, तो ये, हाँ, आहत करना। तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस। एक और बच रहा है क्या, खत्म कर दे। अब आशा खा रहे हो कि वैसा खा रहे हो? तो सुनो, सुनो गौर से एसटीसी वालों। चलो, मैं यूं कह रहा कि थीम थोड़ी सी ब्लैक होनी चाहिए, है ना। ग्रीन ग्रीन तो पत्तियां भी होती है। कौन सा टेंस था काकू? पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मोटो तो नाम ही से वो खाली, वो नहीं वे कही है, वेणु स्वामी मुत्तु स्वामी कृष्ण स्वामी। राजशेखर रामस्वामी चुन्नी स्वामी मुत्तु स्वामी गुरु वेणुगोपाल अय्यर। चलो सुनो, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, कार मुझे 1 घंटा तक हाकावार करना की आज। अरे वाह। चलो, अच्छे बच्चों ध्यान से देखना। परफेक्ट पढ़ा, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और कंटिन्यूस पढ़ा, वाज वर्ब की आईएनजी थी। पर अब परफेक्ट कंटिन्यूस में हेड बीन वर्ब की आईएनजी आ जाएगा, हेड बीन वर्ब की आईएनजी। तो ध्यान दीजिए, हिंदी पहचान क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस क्या दिया होगा? कार्य शुरुआत का समय, कार्य शुरुआत का समय। समय दो तरह का हो सकता है, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, एक पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है। पीरियड ऑफ टाइम, समय बिंदु है तो सिंस लगाएंगे, समय बिंदु है तो क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और समय की अवधि है तो फोर लगाएंगे। सिंस और साइंस में थोड़ा सा फर्क होता है, ध्यान रखना। SCIENC होता है, ये SINC है, ठीक है। तो ये सिंस या फोर लगा देंगे, और कुछ भी अलग नहीं है। इन गरीबों की हेल्पिंग जो है बेचारी बहुत सिंपल सिंपल सी है, वो कौन सी है बताओ जरा?
हैड बीन, हैड बीन वर्ब की बाज फरने अटे काय करे हर कटे खीर बनाने का सामान लाओ यो सर लो हळद न मरचान कई करे वणा हैं वो बता रहे ना गुरु, बता रहे हैं यार, क्यों परेशान कर रहा। एक तो अफर्मेटिव, कौन सा मेटिव, अफर, और अफर्मेटिव कहता है, अफर्मेटिव कहता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब की आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस दिया गया टेम प्लस जो कुछ भी हो, ठीक। फिर एक लाल कलर को आवे निगेटिव, इसमें क्या होगा, अटे फसाणो, नॉट और बीन दोनों के बीच में क्या लगेगा, हेड, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन लिख दूं मुंह, फिर डापा में पड़ जी तो मार माते आएगा, खुद ही बात तो करे कौन सर, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, फिर क्यों कोई, ठीक। उसके बाद में, किसके बाद में, उसके बाद में इंटरोगेशन है, इंटरोगेशन के लिए क्या आएगा, हेड सब्जेक्ट बीन, हेड सब्जेक्ट बीन वर्ब की आईएनजी ऑब्जेक्ट, यही सिंस फॉर फलाना टीका नहीं, अट्टे पूरा स्टॉप है, अट्टे पूरा स्टॉप है ना, अट्टे वा की पहुंच, ठीक है। ये मामलात रहेंगे आपके। एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल बताए थे, एक वाक्य कोई बता सकता है क्या मेरे को, ऐसा वाक्य जिससे यूं लगे कि कोई काम पुराने टाइम में जारी था और उसके शुरू होने का समय पता था, ऐसे बताओ। ठीक है, हम 10 बजे से पढ़ाई कर रहे हैं, हम 10 बजे से पढ़ाई कर रहे। अब बताओ कि अगर इसमें से मैं 10 बजे से शब्द हटा दूं, 10 बजे से हम पढ़ाई कर रहे थे, कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट का कंटिन्यूस हो जाएगा, पर काम की शुरुआत का समय दे दिया, 10 बजे से पढ़ाई कर रहे थे, अब से हटा दो ना खाली, यानी से ने हटा दो खाली, पुलिस वाला आ गया, मान लो कि चोरी हो रही है, चोरी तू क्या कर रही 10 बजे, सर हम 10 बजे पढ़ाई कर रहे थे, 10 बजे पढ़ाई कर रहे थे, वो भी पास्ट कंटिन्यूस है, समय के साथ से लगा होना चाहिए, यानी कि समय कौन सा होना चाहिए, काम की शुरुआत का समय होना चाहिए। जैसे मैं 1998 में रकमपुरा में रह रहा था, 1998 में रकमपुरा में रह रहा था, पास्ट कंटिन्यूस है। मैं 1998 से रकमपुरा में रह रहा था, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, समय के साथ से लगा होगा, काम की शुरुआत का समय दिया होगा, ठीक है। चलिए 10 बजे से पढ़ाई कर रहे थे, से लागुणो छावे, यानी से का लिए सिंस या फोर लगाऊंगा, है ना। अच्छा बताओ 1986 आ गया, सिंस लगाओगे कि फोर, सिंस 1986 पॉइंट है। अच्छा सोमवार आ गया, सिंस 26 जनवरी, सिंस 5 बजे, सिंस, समझ में आ रहा है कि नहीं, सुबह सिंस, शाम सिंस, पर 2 घंटे, 7 दिन, 6 महीने, 17 साल, इस तरह की बात करेगा तो क्या लगाएंगे, चलो हम 10 बजे से पढ़ाई कर रहे थे, यहां से चल रहा है, हो गया, क्या लगाऊं, हेड बी, हैड बीन, वर्ब की आईएनजी, स्टडी की साथ आईएनजी, स्टडाइंग, STUDING, DING आता है, DYING आता है, चेक करो, सही है स्टडाइंग का, ठीक है। ही हैड बीन है, चेक कर लेना, और चेक कर, गबरूदी बोली चेक कर वी हैड बीन स्टडाइंग, क्या, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं दे रखा, हम 10 बजे से क्या पढ़ाई कर रहे थे नहीं पता, किसको पढ़ाई कर रहे थे नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, चलो ठीक है, सिंस या फोर लगाओ, वी हैड बीन स्टडाइंग 10 बजे फिक्स टाइम है, सिंस 10, अब सुबह 10 बजे हमें तो एएम लगा दो, और शाम का 10 बजे हमें तो पीएम लगा दो, नहीं सर मन तो खबर ही को नहीं, तो ओ क्लॉक लगा दो, क्या लगा दो, 10 बजे, वी हैड बीन स्टडीइंग सिंस 10 o'clock, हम 10 बजे से पढ़ रहे थे, ठीक है भाई, आता है, हाँ मारो दिमाग कह रहे हो, कहीं की कंफ्यूजन है,
और दिमाग कमजोर है यार, पर कंकन चल जाए। ठीक है, चलिए कुछ एक सेंटेंस और लेते हैं। वह 4 दिनों से कक्षा 10 की कॉपियां जांच रही थी। जाहिर सी बात है किसी मैडम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मैडम की बात। ठीक है। और निश्चित रूप से मैडम भी है, वरिष्ठ अध्यापिका रही होंगी, इसीलिए जो है वो 10वीं की कॉपियां जांच रही है। और इससे अभी का टाइम देखते हुए मालूम हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपियां जांच रही थी। अच्छा आ जाओ। फार्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला सबसे पहले याद करो, जब फॉर्मूला दिखाऊंगा नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट वह का मतलब ही लगा दूं कि शी लगाऊं? शी। रही थी है ना, इसका मतलब लेडी है। लेडी के लिए शी आता है। लेडा होता तो ही भरते। लेडा होता तो ही भरते। ऑल माय डियर लेडीज एंड लेडास, इधर ध्यान दीजिए। शी। अब क्या? हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गई। हैड बीन। शी हैड बीन। अच्छा अब क्या चाहिए? वर्ब क्या? एनजी। जांचना। चेक। चेक कर। और चेक का चेकिंग। CHECKING। चेकिंग की स्पेलिंग जांचने के लिए यही आती है क्या? चेक करो। मैं देखूं एक मिनट ना होए कंफ्यूजन। देखो इस ऐसी बात है, बहुत बार मास्टर लोगों की प्रॉब्लम होती है। ये झाड़ने के चक्कर में मुझे तो सब कुछ आता है, इस चक्कर में गलत बताता है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। कोई बच्चा कभी कोई सवाल पूछता है, नहीं आवे तो बेटी ये भी नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में बता दूंगा, देख के बता दूंगा, वो कोई बड़ा बाप का विजय है। अपन किताबान बढ़िया लोगों ने किताबान लिखी है, सही है ना? तो यहाँ पे एक चेक वो भी तो होता है, CHEQUE। CHEQUE। यो पैसा वालो वे। कैसे वे? पैसा वालो चेक। ठीक है, तो वो होता है। और ये CHE के चेक यानी जांचना। ठीक है। शी हैड बीन चेकिंग। शी हैड बीन चेकिंग। अब क्या ये ऑब्जेक्ट चाहिए? कही क्या जांच रही थी? कक्षा 10 की कॉपियां। नोटबुक्स या आंसर बुक लिखे यहाँ पे। हाँ, उत्तर पुस्तिकाएं मान ले इनको। चेकिंग। हाँ, आंसर बुक्स ऑफ क्लास 10। शी हैड बीन चेकिंग आंसर बुक्स ऑफ क्लास 10 4 दिनों से। फोर। फोर। अब ध्यान देना, फोर डेज। फोर में भी अंतर है कि नहीं है? हाँ। शी हैड बीन चेकिंग आंसर बुक्स ऑफ क्लास 10 फॉर 4 days। या शी हैड बीन चेकिंग 10th क्लास नोटबुक्स फॉर 4 days। 10th क्लास आंसर बुक्स फॉर 10 days, इस तरह से हो सकता है। कॉपियां लिखा हुआ है इसलिए बुक्स लिखा। कॉपी होती तो बुक लिखते। ठीक है। ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मटेरियल नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से समय में सिंस लगेगा और कौन से में। तो अपन कह सकते हैं टेंस का दूसरा पार्ट जो बहुत बड़ा पार्ट था, बस इसके एक दो सेंटेंस देख लो तुम यार। एक तुम कहोगे हटेगी, अरे हटेरी हटे, गलत जगह हाथ लगा रहे तुम्हें। देखो, जीके पढ़ने दो। जीके पढ़ा देते हैं अपने, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। चलो सेंटेंस भी नहीं आ रहे ढंग के।
चलो एक काम करते हैं, वाक्य मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपके। अब छोरा भी परेशान हो चुका है, और मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि आज क्या क्या पढ़ा है, देखो ये पढ़ा वो पढ़ा, नतरी बात नहीं करूंगा, है ना। बस आपको तो दिमाग में रखना है, यहाँ तक तो जीके पढ़ ही लिया था आपने। और हमने आपसे ये कहा था कि प्रेजेंट सिंपल जो था उसमें ये प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस बता दिए थे आपको। बस 1 मिनट रिवीजन देख लेते हैं आप। ये पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद में कोई हिंदी पहचान नहीं। ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस, रहा था रही थी, वॉज या वर, वॉज आई के साथ वॉज लगेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखो पास्ट परफेक्ट टेंस था, उसमें हैड बीन मतलब हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसी काम का भूतकाल में पूरा हो जाना इसको दिखाता है। और किसी काम का भूतकाल में जारी रहना लेकिन उसकी शुरुआत का समय दिया होना, ये हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस टेंस का मामला। अब एक और है भविष्य की बातें, वो भविष्य की बातें अपन अगले टेंस में करेंगे। आप बहुत परेशान होते हो, है ना, तो आपके लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप तकलीफ नहीं देखोगे ना, तो जिंदगी भर तकलीफ होती रहेगी। तो तकलीफें देखनी पड़ेगी। मैंने बच्चों के मोटिवेशन के लिए शायरी लिखी थी, वो एक तुम्हें सुनाता हूँ कि जग हंसेगा ताने देगा, काल का पहिया ठगेगा, अपने भी दुश्मन बनेंगे, मेला तक वीरा लगेगा, कदमों को तू उस समय रुकने न देना सारथी, फिर देखना मंजिल तेरे कदमों के छाले चूम लेगी। ये वक्त वाली मार है जो फूल को पत्थर करेगी, बिगड़े तेरे हालात हैं ये और भी बदतर करेगी, ए मुसाफिर तू तेरे कदमों पे सब कुछ छोड़ दे, एहसान की बेसाखियां तेरी जीत को कमतर करेगी। और एक ये भी लिखा था कि पथरीला पथ है चलो पथिक पग सूझे कोई बात नहीं, है राह कठिन सब शूल सहो सूरज आता बिन रात नहीं, अपनी मेहनत पर मान करो मजबूर करो उसको इतना, इतना करने पर नहीं मिले मंजिल की ये औकात नहीं, इतना करने पर नहीं मिले मंजिल की ये औकात नहीं, ठीक है। तो मेहनत करिए। थैंक यू सो मच, शेयर कर देना दादा यार।